कौन है तू या कह ले केतु। जी हाँ, आज मैं एक ऐसे ही ग्रह के बारे में आपको बताना चाहूंगी जिसके बारे में सबको जिज्ञासा रहती है पर पता कोई नहीं कर पाता है। इसके लिए सबसे पहले आप मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर कीजिए जिसका नाम है आधुनिक एवं तार्किक ज्योतिष। नमस्कार मित्रों, मैं आचार्य कस्तूरी राय चौधरी एक बार फिर से एक अपने अनोखे एपिसोड के साथ आपके समक्ष प्रस्तुत हुई हूँ। कौन नहीं चाहेगा आज के वर्तमान युग में अपने को जानना, क्योंकि अपने को जानना सबसे मुख्य बात होता है। और ये ग्रह जो बताता है वो है केतु। मित्रों, ये जो केतु प्रभावित व्यक्ति होते हैं उनको पता ही नहीं रहता है कि उनके जीवन का लक्ष्य क्या है। आपने देखा होगा बहुत से लोग डिग्री लेकर घूमते रहते हैं पर उनको जॉब नहीं मिलती। उनको समझ ही में नहीं आता है बिजनेस करे या जॉब करे। ये सारी केतु की खराबी के ही लक्षण हैं। जी हाँ, क्योंकि जो केतु देवता हैं उनका सर नहीं है। जैसे राहु है, उसके पास सर तो है, धड़ नहीं है, उसी तरह केतु देवता के पास सर नहीं है। और जब हमारे पास सर ही नहीं होगा तो दिमाग कैसे चलेगा, हम अपना काम कैसे करेंगे। इसीलिए कहा गया है जब भी आपको केतु की खराबी लगे तो आप गणेश भगवान की पूजा कीजिए। अब आप सोचेंगे गणेश भगवान ही क्यों? क्योंकि आपने एक पुरानी कथा में सुनी होगी कि शिव जी ने गणेश भगवान का जो सर था उसको धड़ से अलग कर दिया था, यानी कि वो भी बिना सर के ही थे। इसीलिए कहा गया है तब से गणेश जी की अगर आप बुधवार को दूर्वा चढ़ाकर और लड्डू का भोग लगाकर पूजा करते हैं तो आपका जो केतु है वो बहुत ही अच्छा हो जाएगा। आपके जीवन की जो भी बाधाएं हैं वो भी दूर होती चली जाएंगी। साथ ही साथ आपको पता चलेगा कि आपका जो जन्म है वो किस लिए हुआ है। जी हाँ, आप जल्द से जल्द मोक्ष की प्राप्ति भी कर सकेंगे। यहाँ तक कि कुंडली देख के भी बताया जा सकता है कि आपका ये जो जन्म है पहला है, दूसरा है या सातवां है। वो तो बात की बात है, उसके बारे में मैं फिर कभी आपको बताऊंगी। पर सबसे पहले हम जानते हैं कि अगर आपका केतु खराब हो तो आपके ऊपर क्या क्या लक्षण आ सकते हैं। सबसे पहले अगर आपका केतु खराब हो तो नोट कर लीजिए। जी हाँ, कमर से नीचे तक की दिक्कतें आपको केतु देवता ही देते हैं। वो कैसे? क्योंकि केतु का जो स्थान होता है वो कमर से नीचे का ही होता है। जैसे महिलाओं में यूटीआई की प्रॉब्लम हो सकती है, यूट्रस की प्रॉब्लम हो सकती है, पुरुषों में प्रोस्टेट का प्रॉब्लम हो सकता है, घुटनों में दर्द हो सकता है। अभी आप सोचेंगे ये तो शनि कारकत्व करते हैं, पर जी नहीं। शनि स्ट्रांग होने के बाद भी अगर आपको ये सब दिक्कतें आ रही हैं तो आपका केतु कहीं ना कहीं कमजोर है। उसका भी इलाज है, आप अपने केतु को स्ट्रांग कीजिए। और केतु को स्ट्रांग करने के लिए आपको जो रास्ते के कुत्ते नहीं होते, जी हाँ पपीज, उनकी सेवा करनी पड़ेगी। पर उनको बिस्किट नहीं खिलाना है, उनको आप ऐसी चीजें दीजिए जैसे रोटी। जी हाँ, रोटी से उनको शुगर की प्रॉब्लम नहीं होगी, क्योंकि जैसा हम खुद के लिए चाहते हैं वैसा हमको करना भी तो पड़ेगा ना। अगर हमारे दान से उनको दिक्कतें होती हैं तो फिर उसका भी तो पाप हम ही को चढ़ेगा ना मित्रों। इसीलिए आप कुत्तों की सेवा कीजिए, पर ऐसे कीजिए कि उनका भी भला हो, साथ में आपके ग्रह दोष भी दूर हो। साथ ही साथ आप चाहें तो मंदिर में झंडा लगवा सकते हैं, क्योंकि जो झंडा होता है वो केतु का प्रतीक होता है। जी हाँ, झंडा लगवाने से आपके केतु ग्रह स्ट्रांग होने लगते हैं। आपको अपनी लाइफ में सफलता ही सफलता मिलने लगती है। सेटलमेंट भी केतु ही देता है, क्योंकि आपने सुना होगा हमारे पास डिग्री तो बहुत है पर हम सेटल नहीं हो पाते हैं। क्यों? क्योंकि हमारा केतु कहीं ना कहीं कमजोर है। और एक बात जो आज के चलते युग में कौन नहीं चाहता है, पुत्र संतति। जी हाँ, पुत्र संतति की जो प्राप्ति होती है वो केतु से ही तो होती है, क्योंकि जो केतु है वो पुत्र ग्रही है। बहुत से लोग हैं जो चाहते हैं कि मेरे घर में एक पुत्र संतान प्राप्त हो, पर ऐसा हो नहीं पाता है। मैं ये नहीं कहती कि लड़कियों का जन्म लेना बुरा है, क्योंकि मैं भी तो एक लड़की ही हूँ। पर क्या करे, समाज है और साथ ही साथ वंश वृद्धि भी है। तो इसके लिए केतु ग्रह जिसका भी स्ट्रांग नहीं होता है उनको पुत्र संतति नहीं मिलती है। और सुना होगा कि कुछ बच्चे अपने माता पिता की आज्ञा का पालन नहीं करते हैं, वो भी केतु से ही होता है। अगर आपकी कुंडली में केतु अच्छा होगा ना मित्रों, तो आपके बच्चे भी श्रवण कुमार जैसे ही होंगे। जी हाँ, आपकी आज्ञा का पालन करने वाले होंगे।
तो इस तरह केतु के बहुत से उपाय हैं जिनको मैं अपने नेक्स्ट एपिसोड में आपको जरूर बताऊंगी। तब तक के लिए नमस्कार।